जय हिंद दोस्तों। कलकत्ता की निर्भया। आज हम बात करेंगे कलकत्ता की निर्भया के बारे में। बार बार एक ही नाम आपको सुनने को मिलता है, निर्भया हत्याकांड। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ना तो सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठा रहा है और ना ही तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। इस तरह का जो घटना बार बार आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। हमेशा आपको रोज डेली कहीं ना कहीं इस तरह की घटना आप अखबार के माध्यम से देखते हैं और इस तरह का घटना कहीं ना कहीं तो मानवता को शर्मसार करता है और समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक के रूप में माना जाने वाली यह घटना है। किस तरह से एक लेडीज डॉक्टर, जब डॉक्टर को आप भगवान का रूप देते हैं और उसी डॉक्टर के साथ आप हैवानियत करते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गलत बात है, जो कि समाज में इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए और इस पे सरकार को सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा होगा, सिर्फ ये कलकत्ता की ही हत्याकांड की बात नहीं है, एक हत्याकांड नहीं है। जब हमारा पूरा देश आजादी की जश्न मना रहा था, तब एक हॉस्पिटल में आरजी हॉस्पिटल, उसमें दरिंदगी की जो कहानी रचा जा रहा था और यह कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसके अलावा आपको मुजफ्फरपुर में जब 14 वर्ष की छात्रा के साथ हैवानियत किया था और उनके साथ उनके बालिका को, जो छात्रा थी, उनके बलात्कार के साथ बर्बरता, इतना नहीं कहने जाने वाले ऐसे कांड किए जिसके साथ उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट पे ना जाने कितने बार वार किया गया। दरिंदों ने की हैवानियत की सारी हदें पार, छात्र की निजी अंगों को भी काट डाला, उस पर प्रहार किया। ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है। हर जगह आपको देखने को मिलता है कोई ना कोई घटना। और ये जो मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के ये घटना है और ये घटना कहीं ना कहीं लोगों की रूह को कपा देने वाली घटना है। साथ में जिस तरह से डॉक्टर के साथ ये बर्बरता किया गया, ये कहीं ना कहीं तो समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है। और मैं आपको दिखाऊंगा और मैं सुनाऊंगा कि किस तरह से डॉक्टर के साथ ये हैवानियत किया जाता है। इससे पहले भी 4 जो युवक थे, वो दिल्ली में जो निर्भया हत्याकांड था उसके आरोपी को सजा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये दरिंदे हैं, ये अपने आप को सुधार करने में बाज नहीं आते हैं और इस तरह के घटना का वो बराबर अंजाम देते हैं। और उसी का जीता जागता उदाहरण ये आपको कलकत्ता की ये घटना है और मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जो ये घटना घटा है, ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस पे तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है कि दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसमें कह देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जिस डॉक्टर के साथ इस तरह के घटना घटा है, वो कहीं ना कहीं प्री प्लान घटना है। एकाएक ये घटना नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ। और जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आता है और उसमें इस बात को दर्शाता है कि उस डॉक्टर के जो प्राइवेट पार्ट है, उसमें कहीं ना कहीं 153 या 155 ml के करीब जो सीमेन पाया गया और ये कहीं ना कहीं तो गलत है। और इसके साथ एक व्यक्ति का इसमें संलिप्त नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त थे और इसलिए इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, ये समाज के लिए बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। और इसी के साथ जो एक महिला है, उसे बहुत खूबसूरत बात उन्होंने बोली है। मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने ये क्या बोली है। अब सबसे पहले उनकी इस वीडियो को सुनिए, उनके बातों को सुनिए, फिर हम बात करेंगे। नमस्कार। उसने रात को छोटे तेजक कपड़े पहने थे, ना ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती। 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था।
वहाँ जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए, पर किसी वैश्य को लगा कि हम रेप कर देते हैं, विरोध किया फिर रेप करते हैं, विरोध किया गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, टांगों में ब्लेड डाल देते हैं, जीभ काट लेते हैं, जांघों को काट देते हैं, हाथों को काट देते हैं। बुरा लगा। इस देश में हर घंटे 3 औरतों के साथ ये हो रहा है। सिक्योरिटी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से औरतें बाहर क्यों हो रही हैं, तो मैं बताती हूँ। रेप, हत्या, हिंसा, वैश्यपने से बेहतर औरतों को लगता है कि वो घर पे रहें। न बेटियां पढ़ रही हैं, न बेटियां बच रही हैं, न बेटियां काम कर पा रही हैं। बस अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही है। निर्भया 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभया 1, 2, 3, 4 बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, हाल नहीं बदलते इस देश में। आपने सुना होगा, ये महिलाओं ने सारी पोल खोल के रख दिया कि किस तरह से जो हैवान है वो किस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया, और उस डॉक्टर के साथ जिस तरह से बर्बरता का जो उन्होंने कहानी को रचा, कहीं ना कहीं तो एक मानव जगत में ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से ये कॉलेज के सेमिनार हॉल में जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया है, ये कहीं ना कहीं प्री प्लान है और एक व्यक्ति का नहीं है। आप जिस तरह से देख रहे होंगे, ये जो सेमिनार हॉल है, इसमें जिस तरह की इन्होंने काम किया, जिस तरह की इन्होंने काम को अंजाम दिया, ये एक व्यक्ति का नहीं है, कहीं ना कहीं प्री प्लान है। और उस मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर है, कहीं ना कहीं वो भी इसमें संलिप्त है, और इस पे जल्द से जल्द केंद्र सरकार को इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। केंद्र सरकार की टीम को इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। राजनीतिक अपनी जगह होती है, लेकिन मानवता भी कोई अपनी जगह होती है। आज हम सबको एक मानवता का मिसाल पेश करना चाहिए, और ऐसे ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त के सख्त कानून बने, इस पे हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाल किला से इस बात को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इस पे हम सबको विचार करने की जरूरत है। आज मैं पूछना चाहता हूं, कब तक हम विचार करेंगे? 10 साल से मोदी जी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र में, लेकिन फिर भी इस तरह के जो इस तरह की कांड है, इस पे रोक नहीं लगाया गया। सबसे पहले मैं मोदी जी का वो भाषण सुनाना चाहता हूं, ये भाषण सुनिए, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है, तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
कि जब कोई इस तरह के कांड करता है तो हम पूरा मीडिया में चर्चा छाई रहता है, और जब उन्हीं को कोई सजा मिलता है तो उसकी चर्चा नहीं होती है, जबकि उसकी चर्चा होनी चाहिए। जबकि लोगों में अगर नहीं चर्चा होगा तो इस तरह से लोगों में दहशत नहीं होगा, लोग डरेंगे नहीं। जब तक लोग डरेंगे नहीं तब तक वो इस तरह के कांड करते रहेंगे। और आज समय आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कब तक हम सोचते रहेंगे, कब तक हम विचार करते रहेंगे। ना जाने डेली कितने ही बेटी बहनों के साथ इस तरह का घटना का अंजाम दिया जाता है, और फिर भी हम आज भी इस बात को कहते हैं कि हमें विचार करना होगा, हमें सोचना होगा। कब तक सोचना होगा? जल्द से जल्द इस पे विचार करके कानून को लाया जाए, और जो दरिंदे हैं उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा पर लटका दिया जाना चाहिए। और वही लटकाते हुए पूरे देश को यह संदेश देना, अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उसके खिलाफ भी इस तरह से सख्ती ली जाएगी, उसको इसी तरह से फांसी पर लटका दिया जाएगा, उनको इसी तरह से उनके साथ यही इंजाम होना चाहिए। और बस मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कानून मंत्री, रक्षा मंत्री से मैं विनती करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे दरिंदे पर जल्द से जल्द सख्ती पेश आनी चाहिए, और ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि कोई भी इस तरह का कर्म करने से 100 बार सोचे और उसकी रूह पहले ही कांप उठे। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में इस तरह का घटना हुआ है, दिल दहला देने वाली घटना है। जिस तरह से कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ घटना हुआ है, आज सबसे बड़ी समस्या सोचने वाली यह है कि डॉक्टर जिस तरह से धरना पर है, क्या डॉक्टरों को धरना पर जाना जरूरी था? एक मजबूरी था, जरूरी नहीं। अगर डॉक्टर की मजबूरी नहीं होती तो आज डॉक्टर हड़ताल पे नहीं होता, आज डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे होता और आज देश में सेवा दे रहे होते। लेकिन एक मजबूरी है, इस तरह का हरकत करना कहीं से भी जायज नहीं है। सिर्फ ये डॉक्टर समाज के लिए नहीं, हर समाज के हर वर्ग के लिए हमको, आपको और देश को, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी सत्ता में है, उनको इस पे व्यापक चर्चा करनी चाहिए और इस पे जल्द से जल्द कानून बनना चाहिए, और ऐसे ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा, और आने वाले समय में देश का जो हालात होगा वो बद से बदतर हो जाएगा और लोगों में आक्रोश रहेगा। बस मैं देश के प्रधानमंत्री से विनती करना चाहता हूं, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? दरिंदे को फांसी कितने दिनों के अंदर हो जानी चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और बस मैं निर्भया, जो हमारी डॉक्टर्स है जिनके साथ इस तरह की घटना हुआ है, सबसे पहले मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, और साथ में मैं प्रभु श्री राम से उनके आत्मा को शांति मिले इसके लिए प्रार्थना करता हूं, और उसके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। बहुत ही निंदनीय घटना है, इसका हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस मैं यही मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे ऐसे लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए, और लोगों की चर्चा होनी चाहिए कि इस तरह का कार्य करने वाले लोगों के साथ क्या होनी चाहिए। उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए, उसकी पूरी संपत्ति को कुर्की कर देना चाहिए, और उनको नामो निशान मिटा देना चाहिए। ऐसे ऐसे दरिंदों के खिलाफ ऐसे ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को, सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता दोनों को मिलकर इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, और 1 महीने के अंदर इस पे कड़ी से कड़ी कानून का प्रावधान होनी चाहिए, जिस कानून का समर्थन सत्ता पक्ष के नेता के साथ साथ विपक्ष के तमाम नेता को समर्थन देना चाहिए। बस आप सब क्या सोचते हैं, कानून कितनी जल्दी में बन जाना चाहिए? आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।